सौभाग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते दिव्या दिव्या रे दीपत्कार कानी कुंडलमोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे ते कापसाची वार दिवा देवी देवापाशी उजेड पडे विष्णुपाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतांपाशी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा चल चल शुभ आशीष मांगे वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे वन्दे मातरम् अच्छा हिंदोस्ता हमारा हम भूल गए हैं इसकी ये भूलता हमारा कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में ये देश है हमारा नेता तुम्ही हुकलते भारत माता की यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, प्रिंसिपल मैम और हमारे हृदय से भी प्रिय सभी बच्चे, आप सबका गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों,
की गरिमा आप सब से है, परंतु ये कभी मत भूलना कि जब हमें अपने देश के लिए समर्पित होना होता है तो ये याद रखना कि हमें मन, वचन और कर्म तीनों से ही पवित्र होना चाहिए। जब हम इस पवित्रता की पराकाष्ठा को छूते हैं तब जाके हम अपने देश को गर्व से उन ऊंचाइयों पर ले जाते हैं जहां हमारे शहीदों ने अपने बलिदान को देकर हम सभी को आज ये सुरक्षित माहौल दिया है। आज हमें ये दिखा देना है कि आप सबकी उस दर्द और पीड़ा को हम अपने हृदय में बसाए हुए हैं, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे और आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। कभी कोई हमें खंडित नहीं कर सकता, अब कभी हमें कोई बात नहीं सकता। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि जो विद्रोही इस तरह की चीजें हम सब में फैलाएंगे, हम सबको मिलकर उन्हें समझना है और देश की रक्षा की जब जब बारी आएगी हम शमशीर उठाने से कभी नहीं पीछे हटेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी देश का भविष्य हैं और हम सब शिक्षकगण ये जानते हैं कि हमारे बच्चों के रोम रोम में, हमारे देशवासियों के रोम रोम में अपने देश के प्रति जो प्यार भरा होता है उससे हम सब भारतवासी कभी मुंह नहीं मोड़ते। जब जब हमारे देश को हम सब की जरूरत होगी हम सब ये भूल जाएंगे कि हम कहाँ जन्म लिए हैं। हम ये ध्यान रखेंगे कि देश को, देश की माँ को, भारत माँ को, जिसे हम अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी माँ भी उस मिट्टी की ऋणी है जहाँ हम जन्म लिए हैं, तो हम सब उस मिट्टी को कैसे भूल सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम ये ध्यान रखेंगे कि हम अपने कोने कोने चारों तरफ वो माहौल पैदा करेंगे कि कोई भी वंचित ना रह जाए शिक्षा से, हम सबको शिक्षित करेंगे। आप सबको ये बेड़ा उठाना होगा, ये कर्तव्य पालन करना होगा कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति इतना शिक्षित हो जाए कि उसके मन में कोई भी डर और भय ना रहे। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की मदद, एक दूसरे को उत्साहित करना, अच्छाइयों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, देश के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहना। इन सब से जब आप अपने आप को प्रेरित करोगे तो आप सब अब्दुल कलाम बनोगे, आप सब सुभाष चंद्र बोस बनोगे, आप सब ऐसे व्यक्ति बनोगे। हम सब ऋणी हैं उस मिट्टी के, हमारे ऊपर उस मिट्टी का ऋण है जिसे हमें चुकाना है। और जब आज आपका देश श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को छू रहा है उस समय सिर्फ और सिर्फ मन में यही भाव आता है, आज दिल पर हाथ रखकर ये कसम हम ले सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! These are all the students to shine bright and become the true gems of our school. So for this now I am going to call up the names of our 5 bright stars of the school who will be receiving the award of
Congratulations. Your grace, rhythm, and confidence light up every stage. Congratulations, Sanshika, to receive the award for being the good in dancing skills. Next, I would like to call Avni Avasti of class 11 science to please come up on the stage to receive the award for best in literary skills. Your words reflect confidence, creativity, and clarity of thought. Congratulations, Avasti, to receive your award. Next in the category, I would like to call Chavi Chaudhary to please come up on the stage to receive your award for best in art and craft. Your creativity turns simple ideas into beautiful art. Congratulations, Chavi, to receive your award. Next in the category is our little star Avika Maurya of class 1 to please come up on the stage to receive the award in sports category. She has received gold medals and silver medals in Taekwondo and has excelled in other sports also. Congratulations, Avika. Now I would request all the 5 stars of our school to please assemble for a group photograph. A huge round of applause for all these 5 girls, the super staff of our school. जहाँ राष्ट्र सीमाओं से नहीं संस्कारों से बनते न तलवारों से बना भारत न दागों से सजा भारत यह देश बना है संविधान से और चला नागरिकों से आदरणीय मंचासी अतिथिगण सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों को आज 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ 26 जनवरी मनाने एकत्र नहीं हुए अपितु उसको समझने एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1943 को हमें आजादी मिली, परंतु 26 जनवरी 1950 को उस आजादी को आत्मा मिली। यदि स्वतंत्रता शरीर है तो संविधान उसकी आत्मा। भारत का तो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान नहीं है, अपितु यह सबसे संतुलित विचार है, जहाँ अधिकार है पर अराजकता नहीं, जहाँ समानता है पर संस्कृति के विरुद्ध नहीं, जहाँ स्वतंत्रता है पर अनुशासन के साथ। अम्बेडकर जी ने कहा था, यदि संविधान कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु उसका भविष्य उसे चलाने वाला नागरिक तय करता है। और यहीं से शुरू होता है गणतंत्र का असली प्रश्न, क्या हम केवल सुधार मांगने वाले नागरिक बने या फिर गणतंत्र को जीने वाले प्रहरी बने। जबकि सच्चाई तो ये है कि यदि हमारे कर्तव्य मजबूत होंगे तो हमारे अधिकार स्वयं सुरक्षित रहेंगे। आज जब हम गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं तो ये अवश्य याद रखें कि असली परेड देश की सीमाओं पर खड़े सैनिक, खेतों में पसीना बहाते किसान और कक्षाओं में भविष्य गढ़ते शिक्षक करते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो सत्यम सुलभ सुंदरम, कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा है। एक ऐसा देश जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुद्र पार परदेशियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर पुकारता है। जय हिंद, जय भारत। To express thought on a nation, we invite Aditi Tomar for an English speech on Republic Day. Respected Chairperson Ma'am, Principal Ma'am, teachers and my dear friends.
Today, as we celebrate Republic Day, my heart beats with a singular pride, the pride of being an Indian. We often talk about our constitution, our laws, but beneath the ink and paper lies the soul of a nation built on the blood of martyrs and the dreams of our ancestors. To the world, India is a rising power, but to us, she is Ma, a mother who embraced us all. Every time we see a tricolor, let us remember that our freedom wasn't a gift, it was earned. Our responsibility today is not just to live in this country, but to live for it, to ensure that our actions bring honor to this soil. This land is not just a piece of earth, it's a sacred heritage. And as the saying goes, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा और इसके कंकड़ कंकड़ में शंकर। Signing off, your voice has been जय हिंद। Thank you for that wonderful speech. हम चलते हैं जब वैसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम ले। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे सभी दोस्तों। मैं आशी यादव, कक्षा 9 की छात्रा। मैं आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तिरंगा हमारी शान है, पहचान है। गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। तिरंगा तिरंगा लहराए शान से, पहचान से। तिरंगा लहराए शान से, पहचान से। देशभक्ति की भावना दिल में बसाएं, देशभक्ति की भावना दिल में बसाएं। आओ मिलकर देश को एक नई राह दिखाएं, आओ मिलकर देश को एक नई राह दिखाएं। एक नए भारत
चांद बनाए, आओ मिलकर भारत की नई पहचान बनाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। महोदया जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे मित्रों, मैं शुभकामना शर्मा कक्षा 5 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक हिंदी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वदेश, जिसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। वारदय नहीं है, पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार सा, उसका होता संसार नहीं, इसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जो भरा नहीं है भावों में, वह चीज इसमें रखवार नहीं, वारदय नहीं है, पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं, उसकी मिट्टी में रहे रोई काया, जिसमें जाना पानी, रानी भी मरते हैं, पर है दुनिया दीवानी, पर है नहीं कभी यादों, चाहे बहुत उनका भार नहीं, वारदय नहीं है, पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं, है भारतीय जलता हरदम, जल जाना है बलवानों, है रक्षा की हवा की शत्रु, आया के खिलाने को धिक्कार, भूमि को ऐसी दानत मर्दाने गाने, सब कुछ है अपने हाथों, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वारदय नहीं है, पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वारदय नहीं है, पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
all of you present here. My heart fills with pride when I see my children who are soaring the flag so high. First of all, thank you our chief guest, our chairperson ma'am, Dr. Mrs. Smita Mishra. And I think doctor has come, so the soon-to-be doctor, Mrs. Smita Mishra. Thank you ma'am so much for being present here, inspiring us and encouraging us with your valuable words. And I must say that ma'am has always been there to guide us and help us whenever we are faltering anywhere. So thank you so much ma'am. And what a wonderful performance. When I see my children delivering the speech so well, Avneet and Aditi, you made me so proud today. Each and every word of yours was hitting the heart. My students who did wonderful dance performance, my children who were singing so well, and heartfelt gratitude to my teachers. Their tireless effort and their dedication create such memorable programs. Thank you so much teachers for being the pillar of strength for our school. Thank you for my students who are present here to witness this memorable event. Thank you for the, I must say, police officers who are here to encourage us and to tell us that they are still on duty when we all rest at home. So thank you for all the forces for making us, helping us to celebrate each and every beautiful festival. Children, when it goes around the national flag, it is such a proud moment because this flag is the soul of our nation. And this flag is woven by the sacrifice of many unsung heroes. So it is our duty to keep this flag soaring high. Children, I must tell you that this constitution, which was made today or was put into action today, was not only a document, it is one which ensures us respect, dignity, and also unity. I would urge each and every student, if you are listening to me carefully, I want each one of you to remember that this freedom was earned with lot of sacrifice. So I would like you all to be not only the achievers in your marks or becoming something in your life, I want each one of you to grow to be a respectable citizen. One which will lead our country and which will help our country to grow with dignity. So it is your responsibility, my dear children, to keep my country powerful and respectful. So I would pray to God today that my India shines in the whole world. So Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you so much.